कोई जाने वाला भी नहीं है। कौन हमें रात के समय अपने घर में रखेगा? चिड़िया, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रात हमें यहाँ गुजारनी ही पड़ेगी। वो सामने एक घर है, चलो हम वहाँ जाते हैं और जाकर उस घर में जो पक्षी रहता है उसकी विनती करते हैं कि वो हमें एक रात अपने घर में रख ले। ऐसा सोचते हुए चिड़िया और कबूतर उस घर की तरफ उड़ते हैं। वो वहाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वो घर एक चील का था। चील बाहर आती है। चील जी, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारे जंगल में बहुत बारिशें चल रही हैं, इसलिए हम अपना जंगल छोड़कर सागर वाले जंगल की तरफ जा रहे हैं। सफर में हमें रात हो गई है। अगर आप हमें आज की रात अपने घर में रख लें तो बड़ी नेकी होगी आपकी हम पर। मैं बूढ़ी चील हूँ और लंबे समय से मैंने अपने घर की मरम्मत नहीं की। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के बोझ से मेरा घर टूट जाए। आप कहीं और जाएं। चील दी, हम मुसीबत के मारे हैं। कबूतर ने इतना ही कहा था कि चील अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। कबूतर भैया, मुझे तो नहीं लगता कि आज के इस दौर में हमें कोई अपने घर में रखेगा। सभी पक्षियों को अपनी अपनी चिंता है। कौन हम गरीबों की मदद करेगा? चिड़िया, चलो तो हम किसी दूसरे पक्षी के पास जाते हैं। वो फिर से उड़ते हैं। वो थोड़ी ही दूर एक दूसरे घर पर जाकर दस्तक देते हैं। वहाँ एक कौवा और कौवी रहते थे। कालू जी, ये कौन आ गया? ठहरो तो मैं देखती हूँ। जी बताएं, कौन है आप और किससे मिलना है? सुंदर कवि, हम मुसीबत के मारे पक्षी हैं। भगवान के लिए हम पर रहम करें और हमें आज की रात अपने घर में रख लें। वो क्यों जी? मैं तो आप दोनों को नहीं जानती। बहन जी, हम भी कभी अपने जंगल के अमीर पक्षी होते थे। बारिशें ऐसी हुई कि हमारे घर तक टूट गए। हम बेघर हैं। बस एक रात के लिए हमें आश्रय दे दें। ना बाबा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। भला तुम्हें अपने पास रखने से मुझे क्या फायदा होगा? जाओ, भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो कौवी भी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अब तो हमें रात किसी पेड़ की डाल पर ही गुजारना होगी। नहीं चिड़िया, मैं कोशिश करता रहूँगा। मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। फिर कबूतर थोड़ी देर अपना दिमाग लड़ाता है और चिड़िया से कहता है, मुझे उपाय मिल गया, मुझे उपाय मिल गया। चिड़िया, आप यहीं बैठें और मैं अभी आया। कबूतर भैया, बताएं तो क्या उपाय मिल गया? थोड़ा धीरज रखो चिड़िया बहन, मैं अभी आया। फिर कबूतर वहाँ से उड़ता है और एक पत्थर उठाकर वापस चिड़िया के पास आ जाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। चिड़िया बहन, अब आप देखना, ये कौवे हमें भोजन भी देंगे और अपने घर में भी रखेंगे। वो कैसे? ये बस आप देखती रहना और चुप रहना। कबूतर फिर से कौवे के घर पर दस्तक देता है। ओए मोटे कबूतर, क्यों बार बार हमें तंग कर रहे हो? मैंने एक बार नहीं कहा कि हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। भागो यहाँ से। कौवी जी, सुने तो, बस आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दें। मेरे पास ये एक जादुई पत्थर है, इसे देगची में वापिस आ जाओ। मेरा नहीं तो अपनी गुड़िया का ही कुछ ख्याल करो। चलो आकाश जी, घर चलें। कल हम हनीमून मनाने जाएंगे मेरी माता पिता वाले जंगल। फिर ऐसे वो वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, पापा उस चिड़िया के साथ क्यों चले गए? पापा आपसे इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे थे? चुप कर जाओ मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। ऐसे ही शाम हो जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा वापस उठती हैं। अब ऐसा ना हो कि आपको गुड़िया पर दया आ जाए और दरवाजा खोल दो। परंतु वो जाएंगी कहाँ ऐसी रात में? किसी पेड़ पर बैठकर रात गुजार लेंगी, मरती नहीं वो। और वैसे भी हमारे पूर्वज पेड़ पर ही रहा करते थे। गुड़िया अभी छोटी है। तो फिर मैं चली जाती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? कौन है घर में? बोलो बोलो, या फिर मैं बोलूं? मुझसे नहीं हो पा रहा। तो फिर मैं कह दूं इनसे जाएं। अब इस घर में मैं रहूंगी। गीता, आप ही कह दो।
बात ये है कि चिड़िया जी, अब मैं हूँ इस घर की मालकन। मैंने आकाश जी से शादी कर ली है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जी के पास कोई और चिड़िया पंख भी मारे। अच्छा यही है, आप यहाँ से जा सकती हो। मम्मा, पापा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? और ये गीता आंटी हमें जाने का क्यों कह रही हैं? ये घर तो हमारा है। गुड़िया के पापा, हमारी गुड़िया रो रही है, आप देखो तो जरा दरवाजा खोलकर, वो आपके पास आना चाहती है। गुड़िया का पापा खामोश था। एक बार दरवाजा तो खोलें गुड़िया के पापा, हम ऐसी रात को कहाँ जाएंगे। फिर काफी समय तक वहाँ मिन्नतें करने के बाद रानू चिड़िया अपनी गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। इतनी सी बात थी, चली गई, अब जान छोड़ गई है वो। चलो अब हम भोजन खा लेते हैं, अब ज्यादा चिंता ना करो उस बूढ़ी चिड़िया की, नहीं मरती वो। मुझे गुड़िया की चिंता हो रही है। उसकी चिंता आप छोड़ो, गुड़िया को कुछ नहीं होने देगी वो चिड़िया। पहले खुद मरेगी गुड़िया से, अपनी जान दे देगी, मगर गुड़िया को कुछ नहीं होने देगी। गुड़िया और उसकी मम्मा एक पेड़ पर बैठी हुई थीं। वो रो रही थीं। मम्मा, पापा ने हमें घर से निकाल दिया। पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर पापा ने ऐसा क्यों किया? उसकी मम्मा के पास उसके मासूम सवालों का कोई जवाब न था। ये सब मेरे कारण ही हुआ। मुझे ऐसे उस जवान चिड़िया को अपने घर में लाना ही नहीं था, परंतु मैं क्या करती। मैंने तो केवल मदद की उस चिड़िया की। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरा सुहाग ही मुझसे छीन लेगी और मेरा घर उजाड़ देगी। ऐसे वहाँ कबूतर भी आ जाता है। चिड़िया, इस समय यहाँ आप क्या कर रही हो? कबूतर को देख तो गुड़िया की मम्मा जोर जोर से रोने लग जाती है। रानो बहन, बताएं तो हुआ क्या है? मुझे गुड़िया के पापा ने घर से निकाल दिया है और उन्होंने उस बदमाश चिड़िया से शादी कर ली है। बड़ी गलती की आपने, जो नेकी की उस बदमाश चिड़िया पर। आग लेने आई और घर की मालकन बन बैठी। अब आप चले मेरे साथ, मेरे घर रात गुजारें और फिर सुबह देखेंगे क्या करना है। फिर ऐसे रानो चिड़िया कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। चिड़िया बहन, ये अमरूद है, आप खा लें। मुझे पता है आपने अभी तक भोजन नहीं खाया। मेरा मन नहीं कर रहा। गुड़िया, आप खा ले बेटा। चिड़िया, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, परंतु क्या जरूरत थी उस राह चलती चिड़िया को घर लाने की। मुझे तो आप दोनों से ज्यादा इस छोटी गुड़िया की चिंता हो रही है। जब मम्मा और पापा अलग अलग हो जाएं, तो बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। परंतु चिड़िया तो खामोश थी और वो तो बस रोए ही जा रही थी। मम्मा, मैं पापा से कभी नहीं बोलूंगी। पापा गंदे हैं। पापा ने हमें रात गए घर से निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना।